कहते हैं इंडिया की आखिरी सरहद पर एक वैली है जहाँ पहाड़ों के सीने में छुपी है वो खामोशी जो शायद हमने शहर की भागदौड़ में खो दी थी। यह किन्नौर, जहाँ रोड्स खुद एक एडवेंचर हैं और हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतज़ार करती है। और इस सफ़र का नाम है ट्रैकोरोमा। सांगला की सुबह, जब सूरज की पहली किरण बर्फ़ से ढकी चोटियों को चूमती है, तब लगता है जैसे नेचर खुद आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हो। यहाँ आके समझ आता है कि असली लग्जरी एसी रूम्स में नहीं, ये सच है जो आपके सामने है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी आई एम इन सांगला। सांगला नाम ही सुना था, आके देखा, मज़े आ गए। तो रात को टेम्परेचर पहुंच गया था -3, तो सारी जैकेट्स निकल गई जो महीनों से रखी हुई थी। और अभी आज का हमारा प्लान है लोकल साइट सीइंग करने का। तो पहला जो डेस्टिनेशन है वो है सांगला कांडा। तो एक लेक है ये। दूसरा हमारा है एक आज़ाद कश्मीर, एक गांव है। नाम से आपको लगेगा कश्मीर में है लेकिन सांगला के पास है, तो वो देखेंगे। तीसरा और बहुत प्रोमिनेंट जगह है यहाँ की, कामरूप, एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक किला है और बहुत फेमस है वहाँ के लिए, तो वहाँ जाएंगे। तो पूरा जो हमारा ये प्लान हुआ है ये ट्रैकोरोमा के थ्रू हुआ है। तो शिमला से हमने शुरू किया था और शिमला में ही एंड होगा। तो अक्सर ये ट्रिप 3 से 4 दिन का होता है, पर हम इसको 5 दिन में कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें टाइम और चाहिए था। वी आर स्लो ट्रैवलर्स। सो बाहर का व्यू देखेंगे, मज़ा आ जाने वाला है। लेकिन हाँ, हमने एक ना बैग पैक कर लिया है, थोड़ा सा मैं गाइड करता हूँ इसमें क्या क्या है। एक हमारा हेड बैंड ठंड के लिए, एक्स्ट्रा कैप, गॉगल्स, एक कैप सन से बचने के लिए, एक्स्ट्रा जैकेट्स, रेनकोट, कुछ छोटा मोटा खाने की चीज़ें और जिससे इंस्टेंट एनर्जी आ जाए। उसके बाद पानी, उसमें हाइड्रेशन पाउचेस रखे हैं हमने, और पावर बैंक, कैमरे की एक्स्ट्रा बैटरीज। तो ये हमारा छोटू सा बैग है जो जिसके साथ हम कहीं भी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ की सिंप्लिसिटी में एक अलग ही सुकून है। ना फैंसी डेकोर, ना आर्टिफिशियल लाइट्स, बस पहाड़, हवा और वो नींद जो शायद महीनों से हमसे रूठी थी। बहुत कोजी सा है सब कुछ, बहुत छोटा छोटा सा कॉम्पैक्ट और पूरा ग्रीनरी हो रखी है। एप्पल्स एक गुच्छे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेड एप्पल दिखाते हैं। ऊपर भी लगे। यहाँ के सेब सिर्फ सेब नहीं है, ये तो किन्नौर का असली सोना है। अब कल मैं देख रहा था यहाँ पे सेब में ज़मीन पे पड़े रहते हैं, कोई उठाता भी नहीं है, इतने ज़्यादा सेब। किन्नौर के सेब बहुत फेमस हैं, मेजरली एक्सपोर्ट होते हैं, बहुत टॉप क्वालिटी। और एक छोटी सी झलक जहाँ हम रुके हुए हैं, बहुत प्यारी जगह है और यहाँ का खाना, भाई क्या ही बोलो, अलग ही है। सो थैंक यू ट्रैकोरोमा फॉर दिस। अब निकलते हैं सांगला की गलियों में, चप्पे चप्पे को महसूस करने और जीने। सांगला कांडा, ये सामने वाली पीक दिख रही है, वहाँ पे है। देखिए आर्किटेक्चर, ये है कातकुनी स्टाइल, जैसा कि मैंने आपको तोश में भी दिखाया था। बहुत कमाल का आर्किटेक्चर है और बहुत प्यारा। इन गलियों में चलते चलते ना ये रियलाइज़ होता है कि हम कितना कुछ मिस कर देते हैं स्पीड में। कभी कभी स्लो डाउन करना भी ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी के छोटे छोटे डिटेल्स देख पाते हैं।
तो यहाँ से रास्ता है आज़ाद कश्मीर का, ये सीधा जाके आज़ाद कश्मीर और बदसेरी। तो हम लोकल साइट सीइंग ही करेंगे और थोड़ा गांव वगैरह देखेंगे। और सांगला कांडा का हम कल करेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो वो पीक पे है, मैंने बताया था ना, और उसके आगे ट्रैक भी जाता है। तो आज के लिए उसको छोड़ रहे हैं, कल करते हैं। आज हम लोकल देखेंगे आराम से, थोड़ा चिल्ड है। देखो भर भर के एप्पल जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। मतलब यहाँ पे सारे लोगों का जो मेन प्रोफेशन है वो एप्पल्स का ही है। तो बदसेरी एक बहुत सुंदर गांव है जो सांगला से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, जिसकी पक्की रोड भी है, लेकिन एक छोटा सा जंगल के होते हुए रास्ता भी है। तो हम उसके होते हुए जाएंगे। हालांकि यहाँ टेम्परेचर 5-6 डिग्री है, लेकिन अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो मीठी मीठी सी ठंड है। जैसा ठंडों में धूप में बैठने का ऐसा लगता है ना, वैसा सा फील आ रहा है, बहुत कंफर्टेबल सा। और वो जो दूर नदी दिख रही है ना, वो है बसपा रिवर, बसपा वैली की लाइफ लाइन। बिल्कुल चमकता हुआ वैसा सा नदी का पानी, बहुत ज़्यादा क्लीन है। पास जाके दिखाएंगे आपको। जैसे भागीरथी का दिखता है ना, बिल्कुल ब्लू, लाइट ब्लूइश। सारे एप्पल की खेती हो रही है, इतने बड़े बड़े क्रेटें रखी हैं, यहाँ से दिख नहीं रही, पता नहीं पूरा। कल किसी से हम बात भी कर रहे थे, तो वो मैं बता रहा था कि एक एवरेज से एवरेज फैमिली जो यहाँ एप्पल की खेती करती है, तो उसकी सालाना आय कम से कम 25 लाख है, एवरेज सैलरी। तो इतना तो IITians की नहीं होती एवरेज सैलरी आज के टाइम में। कमाल की दुनिया है। तो ये थी सांगला की पहली झलक, एक इंट्रोडक्शन जो सिर्फ बिगिनिंग है। आगे रक्षम, फिर चितकुल, इंडिया का आखिरी गांव बिफोर तिब्बत बॉर्डर। ट्राइकोरोमा के साथ ये पूरी ट्रिप फुली मैनेज्ड है। अगर आप भी इस मैजिक को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, डिटेल सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। याद रखना, कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें सरहद के पास मिलती हैं, बॉर्डर पर। जहाँ सब कुछ ख़त्म होता है, वहीं से कुछ नया शुरू होता है। पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक खुश रहो, एक्सप्लोर करो।